एक बहुत प्यारी जोड़ी जिसकी शादी को 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका था। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। वो यह उनका 11वां साल था। स्टीव और सारा एक दूसरे के साथ रहते थे और बड़ी उम्मीद के साथ थे कि उनकी शादी के 11वें साल पहले ही उनके पास एक बच्चा होगा। लेकिन उनकी दोस्ती और परिवार के सदस्य में ने उनको तलाक लेने के लिए बहुत मजबूर कर दिया था। लेकिन उनका मजबूत प्रेम संबंध के कारण वो एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे थे। महीने बीत गए और एक दिन जब वो डेव अपने काम से लौट रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ सड़क में चलते हुए देखा। आदमी ने उसे गर्दन में हाथ डाला हुआ था और वो बहुत खुश लग रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उसने अपनी पत्नी को उसी आदमी के साथ अलग अलग जगह पर देख रहा था। और वो एक शाम जब डेव अपने काम से लौट रहे थे, तब डेव ने उस आदमी को उसको अपने घर से निकलते देखा। उसने उसकी बीवी के गाल पर एक चुम्बन देते हुए देखा। डेव गुस्से में थे और उदास भी थे। 2 दिन बाद काम के एक बिजी दिन के बाद डेव जब डिस्पेंसर से पानी ले रहे थे, तब फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया और वो आदमी ने कहा, नमस्ते प्रिय, मैं आज शाम आपके घर आ रहा हूँ जैसे कि वादा किया था। मुझे आशा है। डेव ने फोन काट दिया। वो एक आदमी की आवाज़ थी। यकीन हो गया था कि यह आदमी वही आदमी है जो बीवी के साथ था। उसने अचानक महसूस किया उसने अपनी पत्नी को एक और आदमी के पास खो दिया। उसके हाथ में पानी गिरा और टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। उसकी पत्नी कमरे से दौड़ते हुए आई और पूछा, सब ठीक है ना? उसने गुस्से में अपनी पत्नी को धक्का दिया और वो गिर गई। वो नहीं हिल रही थी, वो उठ नहीं रही थी। तब डेव को समझा कि वो उसी जगह गिरी थी जहाँ पर हाथ से पानी का गिलास टूटा हुआ था। ये बड़ा गिलास, एक बड़ा टुकड़ा कांच उसके शरीर पर घुस गया था। अपनी सांस, उसकी सांस, नब्ज और दिल की धड़कन नहीं चल रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी बीबी यहाँ बिना जिंदगी से लेटी है। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। पूरी कंफ्यूजन में उसने उसके हाथ से वो लेटर देखा और उसने लिया, खोला और जब उसने लेटर को पढ़ा तो चौंक गया। उसने ये लिखा था, हे मेरे प्रिय पति, मैं वर्ड में अपनी फीलिंग बयां नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ में आपके लिए कितना आदर है। मैं आपके प्रति कैसा आदर महसूस करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी सारी फीलिंग इस लेटर में लिख दिया है। मैं 1 हफ्ते से डॉक्टर के पास जा रही थी और मैं इसे सुनिश्चित करना चाहती थी कि मैं आपको खबर दूँ, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना था कि मैं आपको बहुत बड़ी खुशी देना चाहती हूँ। आप 2 बच्चों के पापा बनने वाले हो। मैं 2 बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। आपका बेबी इस दुनिया में जल्दी आने वाला है। भगवान ने हमारी सुन ली। डॉक्टर ने बोला कि अब वो सब ठीक हो जाएगा। हमारा बच्चा जल्दी आने वाला है। वो डॉक्टर मेरा दूर का भाई है। हमारी शादी के टाइम से हमारी बात नहीं हो पा रही थी। अब जाके मिला है और उसने मुझे और मेरे बच्चे को देखभाल करने का वादा किया है और सबसे अच्छा इलाज देने का वादा किया है, बिना किसी पैसे के। वो आज हमारे साथ रात को खाना खाने घर आ रहा है। मैं उसे आपकी पसंदीदा कुर्सी पर बैठाती हूँ ताकि आप मुझे प्रपोज करने वाले दिन को याद कर रख सकें। जब मैंने आपको कहने के लिए एक पत्र लिख दिया, हाँ, क्योंकि मैं बहुत खुश थी। आपकी प्यारी पत्नी। पत्र उसके हाथ से गिर गया। दरवाजे पर दस्तक आई और वही आदमी जिसको उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था अंदर आया। बोला, नमस्ते डेव, मैं आपकी वाइफ का भाई हूँ। मेरा नाम मैक्स है। अचानक मैक्स ने अपनी बहन को खून से लेटते हुए देख लिया। वो उसे अस्पताल ले गया और उसकी मृत्यु घोषित हो गई। उसके जुड़वा बच्चे भी चले गए। हमें अपने संबंध और शादी के अनावश्यक कदम उठाने से पहले अपने साथी को क्या देखा, क्या सुना, ये प्रश्न करना चाहिए। हम सभी के अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं। हमें दूसरों के निर्णय के प्रति बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपसी समझदारी से बाहर जाने से पहले आपको खुद के दोषों को सोचने का अवसर मिलना चाहिए। किसी के बारे में आपने देखा, सुना या माना गया हर चीज़ सच नहीं होती। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति या स्थिति के तहत खुद को नियंत्रण करना, चाहे आप कुछ भी सुना, देखा या माना हो, कभी नहीं जान सकते। आप कह सकते हो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।